जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ का सेट नंबर 10। डेली सुबह आपको 11 बजे मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली रात को 9 से 10 लाइव क्लास हरियाणा जीके की, 10 से 11 आपको क्लास देखने को मिलती है मेरे दोस्तों इंडिया जीके की। पूरे के पूरी तैयारी आपको सीटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आईक्यू स्टडी सेंटर चैनल के ऊपर करवाई जाती है। अगर आप बुक को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक खरीदें, तो मैंने बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग कर दिया है भाई। हरियाणा सिटी के लिए रेलवे स्पीडी की बुक है, इंडिया जीके के लिए आप वो खरीद सकते हैं जो आपकी रेलवे के अंदर भी काम आएगी और हरियाणा के लिए भी काम आएगी। और एक किरण की बुक है, उनको मैंने टैग कर दिया, आप वहां से वो बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, पूरे के पूरे 20 नंबर का आपका जो है मैथ आएगा, पूरे के पूरे मेरे दोस्तों गारंटी है करवाने की भाई। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन दिया था कि x का मान जो है 0 और 1 के बीच में है, यानी कि x का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई मैं कोई भी मान ले लेता हूं 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में x का मान मैं कुछ भी ले लेता हूं। मैं मान ले लेता हूं 0.5 x का मान, आप कुछ भी ले लो, 0.6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, मैंने 0.5 इसलिए लिया कोई क्यों इजी रहेगा। 0.2 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 0.2 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो। 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो सिंबल होते हैं यही मतलब इसका यही होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि x का मान ये छोटा जो ये निशान दिखाता है ये छोटे का दिशा दर्शाता है, और जो खुला हुआ निशान रहता है वो बड़ी की तरफ दिखाता है। तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने 0.5 ले लिया। तो यहां पर पहले ऑप्शन में रखिए 0.5 का स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मान 0.25 हो जाएगा। बड़ी बताना कौन सा होगा। 1/x का मतलब क्या है, यानी कि 1/0.5, 1/0.5 इसको लिख सकते हो 10/5। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। सेकंड ऑप्शन में 10 आ गया। 1/x का स्क्वायर मतलब क्या है, 1/0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मतलब 1/0.25। इसको क्या लिख सकते हो, 100/25। ठीक है, 2 के बाद दशमलव है ना, 2 के बाद, तो 25 चौका 100, इसका मान आया 4। नेक्स्ट में देखिए इसका मान है 0.5। देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 4 वाला सबसे बड़ा हुआ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 6 आपकी है, संख्या पद्धति का चैप्टर चला हुआ है। 25 बटे में 0.05 का मान क्या होगा भाई। देखिए क्या दिया है, 25 बटे में 0.005 का मान क्या होगा भाई। 25 है, देखिए कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3, 0 के बाद कितने, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। यहाँ पर दशमलव है, 3 संख्याएं हैं तो ऊपर इसके नाम का 3 0 लगा देंगे। बटे में आपके पास फिर 5 बच जाएगा, क्योंकि मैंने दशमलव खत्म कर दी, ऊपर 3 0 लगा के। तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 की और 1000 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि किसी संख्या के 1/4, यदि किसी संख्या के 1/4 1/3 का मान 15 है, तो उस संख्या के 3 दशांश यानी कि 3/10 का मान क्या होगा। देखिए क्या बोला है, मान लेंगे कोई संख्या x है, माना संख्या x। ठीक है, जब तक आप मैथ रीजनिंग नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। माना संख्या x, यदि किसी संख्या का 1/4 यानी कि हमने संख्या x मान ली, उसका 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 के 1/3, इसका भी 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 हिस्सा, उसका मान 15 दिया है। ठीक है, तो यहां से x बटे में क्या आ गया भाई, 12 आ गया, और ये बराबर आ गया 15 की। ठीक है, तो x बटे में 12 बराबर 15, तो x का मान कितना आ गया, 15 गुणा के 12, 15 गुणा के 12 होता है 180। तो x का मान 180 आया है। तो इसने पूछा है उस संख्या के 3 दशांश का मान क्या होगा, 3/10 का मान। संख्या हमारे पास x थी तो इसका मान आ गया 180, तो 180 का 3/10 पूछा है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 तिया 54, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक परिमेय संख्या का अंश, एक परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। ठीक है, मान लेंगे हर क्या है, माना हर,
हर क्या है, x मान लेंगे। और उसने बोला जो अंश है वो हर से 5 कम है। ठीक है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। हर माने हमने x माना, तो अंश जो है वो 5 कम है। 5 कम है तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 5। फिर देखिए क्या बोला है, आप पता है अंश ऊपर लिखते हो, हर आप नीचे लिखते हो, अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, अंश को 9 से बढ़ाया जाए, अंश हमारा x माइनस के 5 था, उसने बोला अगर 9 से बढ़ाया जाए, प्लस 9 किया जाए, और हर को 2 गुना कर दिया जाए। हर हमारा x था, उसने बोला अगर हर को 2 गुना कर दिया जाए 2x, तो उसने बोला कि नया भिन्न 5/8 बन जाता है। क्या बन जाता है, 5/8। तो यहां से फिर देखिए क्या बना, x माइनस के 5 प्लस के 9, -5 प्लस के 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x प्लस के 4 बटे में 2x और बराबर बना आपके पास 5/8 के बराबर। भाई इनकी क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, 8 की गुणा कर दो x प्लस 4 के साथ, तो कितना आ गया, 8x प्लस के 32 आ जाएगा, बराबर 2x की गुणा कर दो 5 के साथ तो 10x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास 32 बचा, 8x को साइड में लेकर जाओगे, 10x में से 8x घटाओगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 32 बराबर 2x। तो x का मान कितना आया, 32/2 यानी कि 16। कितना आ गया, 16। तो x का मान आपके पास 16 आया, यानी कि हर आपके पास 16 आ गया। ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 5 यानी कि 11। तो मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न होती अंश बटे हर। अंश आया 11, हर आया 16, तो 11/16 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इसने बोला था एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, मान लेंगे हर x है। ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा, 5 कम है तो x माइनस के 5 हो जाएगा। इसने बोला हर के अंदर, अंश के अंदर 9 बढ़ाना है, तो x माइनस 5 था उसके अंदर 9 बढ़ा दिया, बटे में, अंश बटे हर लिखते हैं हम इसको, अंश बटे हर, बटे में हर है, हर को 2 गुना करना है, हर हमारे पास x था तो 2x हो गया। इसने बोला ये 5/8 के बराबर आता है, बस इनकी क्रॉस गुणा कर दो, x का मान निकाल लो, 16 आ जाएगा और अंश क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, यानी कि 11/16, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 96 का 2/3, 96 का 2/3, 96 का कितना, 2/3, 210 के 3/5 से कितना कम है, 210 के 3/5 से कितना कम है ये बताना है भाई। 96 का 2/3 क्या होगा, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, तो 3 पे कट करोगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32, तो 32 दूनी कितना होता है, 64 माइनस के, यहां से आपके पास कितना आया, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42, 42 दिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। भाई 126 और 64 में कितने का डिफरेंस है, कितना कम है, 126 से 164, 126 में से 64 घटा दो, 6 में से 4 गया, आपके पास बचेगा 2 और 6 यानी कि 62 कम है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 का 2/3 निकालो, 210 का 3/5 निकालो और उनको घटा दो आपस में, तो आपका पहला ऑप्शन 62 आ जाएगा। नेक्स्ट है सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई। 6/11 के दशमलव रूप में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 25वां अंक क्या होगा। देखिए भाई 6/11 को आप क्या लिख सकते हो, 6/11 को भाई पहले तो 0 पर जाएगा, क्योंकि भाग देना आपको ऐसे, ये 11 यहाँ पर 6 आपको भाग देना, 0 पर जाएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर फिर 0 लगाओगे तो 11 पंजे 55 पर जाएगा। ठीक है, फिर आपका 5 फिर 0 लगाओगे, फिर कितने पर जाएगा, 11 चौक 44 पर जाएगा, 44 पर जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, फिर 0 लगाओगे, 11 पंजे 55 पर जाएगा, यानी कि यही मान चलता रहेगा इसका, 0.5454 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 0.5454 54 54 54 ऐसे मान चलता रहेगा। तो इसने बोला है ये कहां तक जाएगा, अनगिनत तक जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा 54 54 54। जब 11 को जब 6 को जब 11 से भाग दोगे, तो इसने बोला दाईं ओर से 25वां अंक, भाई यानी कि दाईं ओर यहां से 25वां अंक कौन सा होगा। देखिए भाई 2 4 6 8 10, 10 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 20 पे भी क्या आएगा, 4 आएगा, 25 पे क्या आएगा, 5 आएगा। दाएं 25वां अंक कौन सा होगा, 25 नंबर पर 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझे, जैसे 0.54 54 54 54 54 54 54 54 54 ऐसे लिखा गया, 2
2 4 6 8 10 दोबारा 14 16 18, फिर लिख दिया 20, फिर 2 22 और 2 24 और एक फिर 25। तो यही पूछा है, तो 5वां अंक होगा थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 4/12 के बराबर है। वन विभाग डिप्टी रेंजर के अंदर पूछा गया। 4/12 को क्या मतलब होता है, 4 तिये 12, ऊपर बच गया 1 यानी कि 1/3। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, ठीक है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा भाई। इसने बोला यदि एक संख्या की 1/4, मान लेंगे संख्या क्या है, x है, माना संख्या x, उसका 1/4 यानी कि x का 1/4, ठीक है, उसका भी 1/3 किसके बराबर है, 15 है, 15 के बराबर है। तो यहां से x बटे 12 आया, बराबर आया 15, तो x का मान यहां से x बराबर 15 गुणा के 12 यानी कि 180। x का मान आ गया 180, x का मान है 180, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा, यानी कि 180 का 3/10 पूछा है। 0 से 0 कट गई, 8 18 हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताएंगे, एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है। भाई कोई संख्या, उसका 3/5 का बीच का अंतर 50 है, यानी कि कोई संख्या x है और उसके 3/5 x के बीच का अंतर, ठीक है, उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन से आपको इजी रहेगा, और बेसिक तरीका भी आपको बता देता हूं भाई। ठीक है, ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर, भाई कोई संख्या x मान ली और उसके 3/5 का बीच का अंतर 50 है, तो यहां से आपके पास क्या आया, 5x माइनस के 3x बटे में 5 बराबर आया 50 की। भाई 5x माइनस के 3x, उस 5 की साइड में गुणा करोगे आ गया 250, बराबर आ गया 250 की। 5x में से 3x घटाया 2x बराबर आ गया 250 की। तो x का मान 250 बटे में 2 यानी कि 125, और आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे सोल्व करोगे, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी उठाया, भाई 125 का 3/5, एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर, भाई 125 का 3/5 क्या होगा, 25 पंजा 125, 75 होगा। तो संख्या मानी थी हमने x, तो 125 में से 75 घटाओगे तो कितना आया, 50 आया। तो ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है। भाई 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 से भाग दो, काट के देखो कितना आएगा, 0 पर जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 0.75 मान हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 5/6 का मान क्या होता है, 5/6 का 0 पर जाएगा, 6 48, फिर 2 0, 6 दूनी 12, 6 3 18 पर जाएगा, यानी कि ऐसे चलता जाएगा। तो 0.75 इसका मान आया, 0.83 इसका मान आया। भाई आपको बताना 3/4 से बड़ी कौन सी भिन्न है। 2/1, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, लेकिन हमको 0.75 से बड़ी चाहिए, 3/4 से बड़ी चाहिए। तो 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 0.8 होता है, 8 पंजे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, ठीक है, कट हो गया पूरा, तो 0.8 मान आया। तो देखिए 0.75 से तो बड़ी है 0.8, और 0.83 से छोटी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2/3 देख लो क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है, ये तो इससे छोटी है। ठीक है, तो 9/10 देखो कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, ये इससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी नहीं है, इससे भी बड़ी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, उसी संख्या के 1/7 से 10 से अधिक है, वह संख्या क्या होगी। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करूंगा भाई। ऑप्शन से कैसे सोल्व करूंगा, जैसे मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है 175, मैंने 175 ही क्यों उठाया, क्योंकि 175 को जब 1/7 से गुणा करोगे भाग हो जाता है। ठीक है, कैसे भाग हो जाता है, 7 दूनी 14 पर जाएगा, 7 पंजे 35, 25 सत्ता 175 होता है। ठीक है, तो किसी संख्या का 1/5, मैंने मान ली वो संख्या 175 थी, तो 175 का 1/5 क्या होगा भाई, 5 सत्ती 15 और 35, तो 35 हो जाएगा। इसने बोला इनके बीच का अंतर 10 आना चाहिए, तो 35 में से 25 घटाओगे तो 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, मान लूंगा वो संख्या तीसरा है,
तीसरी ही क्यों उठाई, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि 175 को जब 1/7 करोगे 175 का, ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, ये 150 पूरा भाग नहीं होता है, 200 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन उठाया। अगर आप x मान के सोल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, x मान के भी सोल्व कर सकते हैं। भाई किसी संख्या का 1/5, कोई संख्या x है तो उसका 1/5 x/5, और उसी संख्या के 1/7 से, यानी कि 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, या आप इसको ऐसे मान के सोल्व कर सकते हैं, x का मान निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 1.6, 6 के ऊपर बार लगाया गया है, आपको इसका मान बताना है। भाई 6 के ऊपर अगर बार है, देखिए बार का मतलब क्या होता है 1.6, जैसे यहां पर बार है तो इस बार का मतलब होता है कि 6/9, 6/9 क्या होता है, अगर एक बार है तो 1/9 लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 1/9 लगा दोगे। ठीक है, तो एक सही 6/9 मतलब है इसका। एक तो ये दशमलव से पहले है, एक ये ले लिया, और जो बार है इसके ऊपर, इसका मतलब है 6/9। तो एक सही 6/9 का मतलब क्या है, एक सही 6/9 का मतलब होता है 1 प्लस के 6/9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 6 15, यानी कि 15/9। 15/9 को क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी कि 5/3। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 6 के ऊपर बार है तो 6 को 6/9 लिख सकते हो, एक ये है, तो एक सही 6/9, इसका मतलब होता है 9 एकम 9, 9 6 15, 9 6 15, 15/9, 5/3 आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 109/100 का दशमलव विस्तार बताना है। 109/100, भाई देखिए क्या 1 प्लस के 9/10, 1 प्लस के 9/10 का मतलब क्या होता है, 10 एकम 10, 10 और 9 19, इसका मतलब तो 19/10 हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में देखिए 10 प्लस के 9/100 का मतलब क्या होगा, 100 की इससे गुणा करोगे 1000 आएगा, 1000 प्लस के 9 बटे में मेरे दोस्तों 100, तो ये आपके पास कितना आया, 1009/100 आया, लेकिन चाहिए आपको 109/100। देखिए थर्ड ऑप्शन उठाएंगे, 1 प्लस के 0/10 प्लस के 9/100। देखिए भाई नीचे वाले का एलसीएम आया 10 और 100 का एलसीएम आया 100 आ गया, तो यहाँ पर आपका 100 एलसीएम आया, तो यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर 100 होगा, प्लस के ऊपर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपके पास कितना है 109/100। ठीक है, 109 में कितना आ गया मेरे दोस्तों 100, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, संख्या 0.13 p/q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान इनमें से किसके बराबर है। 0.13, भाई 13 के ऊपर बार लगा है, अगर दशमलव के बाद दो संख्याओं के ऊपर बार है तो आप 13/99, तीन संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 3 9 लिख दोगे, चारों के ऊपर बार है तो 4 9 लिख दोगे, तो 13/99 इसका मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बताएंगे, किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है, कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। भाई किसी संख्या का 4/5, कोई भी संख्या उठा लो, यहां से पहला ऑप्शन उठाया मैंने, जैसे किसी इसका 4/5 लिखो। ठीक है, तो 5 6 का 30, कितना आया 24 आया, फिर इसका 2/3 निकालो, 30 का 2/3, ठीक है, 3 धाया 30, कितना आया 20 आया, तो इसने बोला 8 अधिक होना चाहिए, क्या 24 है, 20 से 8 अधिक है, ये तो 4 अधिक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन उठाइए, 90 का 4/5 निकालिए, 18 पंजे 90, यानी कि 18 चौके 72 आ गया। फिर आप 90 का 2/3 निकालिए, 30 या 90 होता है, 30 दूनी 60 आ गया। 72 क्या 60 में 72 और 60 का कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, यही इसने बोला था 8 अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 30 या 90, 30 दूनी 60, तो कितना अधिक हो गया, 8 अधिक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आवर्ती दशमलव, यानी कि 0.53 53 53 53, ऐसे ही मान चलता जा रहा है, इसके आपको भिन्न बतानी है कि भिन्न क्या होगी। भाई आपको पता है जब दशमलव के बाद संख्याओं की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, वही संख्याएं आती जाती है, तो आप क्या लगा देते हो, जैसे 53 53 53 53, ऐसे बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 5 3 के ऊपर बार लगा देते हो, तो 5 3 के ऊपर अगर बार लगाते हो, मैंने बताया कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, 53 लिख दो, और 2 के ऊपर बार है तो नीचे 99 लिख दो, तो 53/99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, यदि 1/3.53
3.718 का मान 0.2689 है। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, किसका, 1/0.0003718। आपको इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर कितने के बाद दशमलव है भाई, 3 के बाद दशमलव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000/3718 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां से दशमलव हटा दिया और दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो ऊपर मैंने 3 जीरो लगा दी। ये बराबर हो जाएगा 0.2689। ठीक है। फिर यहां पर देखिए भाई, आपको पता है 3 2 5 और 2 7, 7 जीरो आनी चाहिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 2 4 6 7 जीरो, बटे में आपके पास बच जाएगा 3718। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कितने थे, 3 2 5 7 अंक थे, तो मैंने ऊपर 7 जीरो लगा दी। लेकिन हमको पता है कि जो ये 3 जीरो हैं 1000 की 3 जीरो इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ। ठीक है, इसमें से जब घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 10,000/3718। ये किसके बराबर है, 0.2689 के बराबर है। बात समझे। लेकिन आपको पता है, आपको मान बताना है इसका, तो ये 4 जीरो है, 4 जीरो, कितनी जीरो है, 4। जब आप 1/, में इसके ये 1/, में है और इसको उधर लेके जाओगे, बटे में जब ये 1000 होगा तो ये इसकी जीरो कट जाएंगी, केवल 2689 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार दोबारा समझा देता हूं अगर समझ में नहीं आया तो। देखिए 1/, में 3.178, इसका मान दिया है 0.2689 दिया है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 1000 में 3718। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0.2689 की। ठीक है, निकालना किसका मान है, 1/, में इसका मान निकालना है। भाई मैं इसके ऊपर कितनी जीरो हैं, दशमलव के बाद 7 हैं, 3 2 5 और 2 7, तो ऊपर भी मैं क्या लगा दूंगा, 7 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 लगा दूंगा, बटे में हो जाएगा 3718। कितना हो जाएगा, 3718। लेकिन हमें पता है कि 1000/3718 का मान 0.2689 है, 0.2689 है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको 1000 में 3718, कितना, 3718 गुणा में कितनी जीरो है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 7 जीरो है टोटल, 3 जीरो तो यहाँ पर लगा दी तो 4 बच गई, यहाँ पर 4 बच गई। ठीक है, आपको पता है इसका मान क्या है, 0.2689 और गुणा में है 4 जीरो। जब आप दशमलव के साथ इसके बाद भी 4 जीरो और इसकी 4 जीरो से के साथ गुणा कर रहे तो दशमलव कट जाएगा, एक अकेला बच जाएगा 2689। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक संख्या अपने 1/7 से 84 अधिक है तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन से सोल्व कर लो भाई। देखिए 14 तो नहीं होगा क्योंकि 84 अधिक है, कुछ ना कुछ बड़ा नंबर होगा, या तो 196 होगा या 98 होगा। आप 98 उठाओ, क्योंकि कोई संख्या अपने 1/7 से, 98 कोई संख्या है और 98 अपने 1/7 से देखो कितने अधिक है, 14 सत्ते 98 होता है, तो 14। क्या 98 और 14 के बीच में डिफरेंस 84 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक हैं तो निम्न में से कौन सा गलत है, यह आपका होमवर्क के रूप में है। इसने बोला है यदि ए और बी दो भिन्न पूर्णांक है, ठीक है, भिन्न अलग अलग पूर्णांक हैं, तो निम्न में से कौन सा गलत है, आपको ऑप्शन में से बताना है। सीटी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहना है, मैथ और रीजनिंग को, हरियाणा जीके को, इंडिया जीके को। हरियाणा जीके की डेली लाइव क्लास डेली रात को 9 से 10 लाइव क्लास चलती है। ठीक है, 10 से 11 इंडिया जीके की चलती लाइव क्लास रात को, दोनों क्लास लाइव चलती हैं। और जो आपको ऑफलाइन क्लास मिलती है सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की मिलती है और सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। तो मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों, डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं कि कौन सी बुक खरीदे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक को टैग कर दिया है कि किरण की बुक है, एक स्पीडी की बुक है, स्पीडी की वो आपको रेलवे के अंदर भी काम आएगी। ठीक है, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।